मध्य प्रदेश की धरती सिर्फ खेती और पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि खनिज संपदा के मामले में भी बेहद समृद्ध मानी जाती है। पन्ना के हीरो की चमक पूरी दुनिया में पहचान बन चुकी है, लेकिन अब प्रदेश के एक और इलाके में दबी हीरो का खजाना एक बार फिर चर्चाओं में आ गया। यह इलाका है छतरपुर जिले का बक्सवाहा। बक्सवाहा में करीब 2 दशक पहले हीरो के बड़े भंडार के संकेत मिले थे। अलग अलग आकलनों में यहां 22 लाख कैरेट से अधिक हीरो के संभावित भंडार की बात सामने आई थी। यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार अब इस परियोजना को दोबारा गति देने की तैयारी में जुट गई है। इसी सिलसिले में 13 अगस्त को मुंबई में डायमंड माइनिंग कनेक्ट मीट आयोजित की जा रही है। इस बैठक में देश विदेश की प्रमुख हीरा और खनन कंपनियों के साथ संभावित निवेशकों को बुलाया गया है। सरकार की कोशिश है कि बक्सवाहा में लंबे समय से अटकी हीरा खनन परियोजना के लिए नए निवेशक तलाशे जाएं और खनन की संभावनाओं को एक बार फिर जमीन पर उतारा जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। आज की इस खबर में इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। बक्सवाहा क्षेत्र में हीरो की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। यहाँ लंबे समय से हीरा भंडार की संभावना पर काम होता रहा है। अलग अलग सर्वे और आकलनों में यहाँ 22 लाख कैरेट से ज़्यादा हीरो के संभावित संसाधन बताए गए हैं। यानी अगर इन संसाधनों का व्यावसायिक रूप से सफल खनन संभव होता है तो बक्सवाहा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के महत्वपूर्ण हीरा खनन क्षेत्रों में शामिल हो सकता है। हालांकि यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि किसी क्षेत्र में संभावित हीरा संसाधन मिलने और उसे पूरा संसाधन का व्यावसायिक रूप से खनन हो जाने के बीच कई तकनीकी, पर्यावरणीय और कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। बक्सवाहा की कहानी भी यही सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बक्सवाहा में हीरो की खोज का सिलसिला करीब 2 दशक पहले शुरू हुआ था। वर्ष 2000 से 2005 के बीच ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो ने इस इलाके में हीरो की खोज की थी। क्षेत्र में किम्बरलाइट के संकेत मिलने के बाद यहां हीरो की मौजूदगी की पुष्टि हुई। इसके बाद बक्सवाहा को संभावित बड़े हीरा क्षेत्र के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन खोज के बाद खनन तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं रहा। पर्यावरणीय मंजूरियां, वन क्षेत्र से जुड़ी अनुमति और दूसरी कानूनी प्रक्रियाएं परियोजना के सामने बड़ी चुनौती बन गईं। बक्सवाहा हीरा परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश पहले भी कई बार हो चुकी है। रियो टिंटो के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एससेल माइनिंग का नाम भी सामने आया था, लेकिन यह परियोजना भी लंबे समय तक जमीन पर आगे नहीं बढ़ सकी। करीब 382 हेक्टेयर वन क्षेत्र से जुड़ी मंजूरियां और पर्यावरणीय चिंताएं इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। अब सरकार एक बार फिर इस परियोजना को नए सिरे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस बार फोकस पुराने प्रोजेक्ट को उसी रूप में आगे बढ़ाने के बजाय नए निवेशकों और कंपनियों को आकर्षित करने पर है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 13 अगस्त को मुंबई में डायमंड माइनिंग कनेक्ट मीट आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य सिर्फ बक्सवाहा के हीरा भंडार की जानकारी देना नहीं बल्कि संभावित निवेशकों के सामने पूरी परियोजना की संभावनाएं रखना भी है। बैठक में बक्सवाहा में उपलब्ध खनिज संसाधन, हीरा खनन की संभावनाएं, निवेश के अवसर, तकनीकी पहलू और परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमतियों जैसे मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक डी बियर्स, मेदांता और एनएमडीसी जैसी बड़ी कंपनियों को इस मीट में आमंत्रित किए जाने की बात सामने आई है। अगर इनमें से कोई बड़ी कंपनी परियोजना में रुचि दिखाती है तो बक्सवाहा में लंबे समय से रुकी खनन गतिविधियों को नई दिशा मिल सकती है। बक्सवाहा परियोजना को सरकार केवल खनन परियोजना के तौर पर नहीं देख रही है। इसके पीछे बड़ा निवेश और रोजगार के अवसर भी जुड़े हुए हैं। अगर परियोजना शुरू होती है तो खनन के साथ साथ सड़क, परिवहन, मशीनरी, लॉजिस्टिक्स और स्थानीय सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। छतरपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद भी की जा सकती है। स्थानीय स्तर पर व्यापार और सेवाओं को भी इससे फायदा मिल सकता है। यानी जमीन के नीचे मौजूद हीरे अगर जमीन के ऊपर सफल औद्योगिक परियोजना में बदल सकते हैं तो इसका असर सिर्फ खनन क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। बक्सवाहा की कहानी का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरण है। हीरा खनन के लिए बड़े स्तर पर जमीन की जरूरत होती है और वन क्षेत्र से जुड़ी मंजूरियां इस परियोजना का सबसे संवेदनशील पहलू हैं। पेड़ों की कटाई जैव विविधता, वन्य जीवों और स्थानीय परिस्थिति पर संभावित प्रभाव को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। यही वजह है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी खनिज संपदा का दोहन और पर्यावरण संरक्षण, दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
एक तरफ सरकार प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी तरफ वन और पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन भी जरूरी है। मध्य प्रदेश में जब भी हीरे की बात होती है तो सबसे पहला पन्ना का नाम सामने आता है। पन्ना की हीरा खदानें लंबे समय से प्रदेश की पहचान का हिस्सा हैं। अब अगर बक्सवाहा में मौजूद संभावित संसाधनों का व्यवसाय खनन शुरू होता है तो मध्य प्रदेश की पहचान देश के एक और बड़े हीरा खनन क्षेत्र के रूप में मजबूत हो सकती है। लेकिन फिलहाल बक्सवाहा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार निवेशक मिलेंगे और क्या वर्षों से अटकी परियोजना वास्तव में खनन तक पहुंच पाएगी। 13 अगस्त की मुंबई मीट इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार की कोशिश होगी कि बक्सवाहा का जमीन के नीचे छिपी हीरों को निवेश और औद्योगिक विकास के अवसर में बदला जाए, लेकिन इस पूरी कवायद का असली इम्तिहान जमीन पर होगा, जहां सरकार को यह साबित करना होगा कि बक्सवाहा की हीरों की चमक विकास के साथ साथ पर्यावरण की कीमत पर नहीं आएगी। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और बने रहिए पेप्टिक टाइम के साथ। शुक्रिया।